सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, जो सियासी पनाह वाले मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं, उनके मुतल्लिक भी कुछ खबरें अच्छी नहीं है। कहते जी नहीं, अब उनको सिर्फ बेड और खाना-शाना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या देखते हैं आप आने वाले हालात में? देखें, ऐसी अफ़वाहें जो हैं या ऐसी खबरें जो हैं मार्केट में गर्दिश करती रहती हैं। कोई अभी ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ। हुँ। ना ही ये किसी सियासी बड़े लीडर ने कोई ऐसा बयान दिया है कि हम इस हद तक सियासी असाइलम का सिस्टम जो है उसको टाइट करना चाहते हैं। जो कुछ ये पिछले दिनों में यहाँ हुआ है मई से, आप समझ लें। असल में तो 2016 के अंदर जब वो क्रिसमस मार्केट के अंदर ट्रक चढ़ा दिया था एक यूनिस के बंदे ने जी। और लोग मर गए थे। उसके बाद से ये आवाजें उठनी शुरू हो गई थी कि भाई यहाँ पर इस सिस्टम को टाइट किया जाए। ये सालिम वाले जो है आपके मुल्क के अंदर बदमनी पैदा कर रहे हैं या क्रिमिनल लोग बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद से इक्का दुक्का वाकयात जो होते चले गए। ओफनबाग में हुआ, मनाई में हुआ, अभी यहाँ सोलिंगन में हुआ, जहाँ पे 650 सालगिरह मनाई जा रही थी शहर की। तो उसके बाद से इस फिल्म की आवाजें यकीनन उठनी शुरू हो गई थी। और इस वक्त भी जो अब कहा जा रहा है कि पिछले मंगल के दिन जो बड़ी पार्टी है CDU और CSU, इनकी और जो जर्मन चांसलर है शुल्ज, इनकी मुलाकात हुई है एक खुफिया, जिसमें इन्होंने मामला तय करने के लिए कि भाई असाइलम के मामला को हम किस तरह डील करें कि ये मुल्क के अंदर जो बढ़ता चली जा रही है बदमनी, इस पर किस तरह काबू पाया जाए। मिस्टर शुल्ज की प्रॉब्लम ये है कि वो अगर टाइट करते हैं प्रोग्राम को असाइलम के, तो उसमें ग्रीन पार्टी और FDP जो जिनके साथ मिलकर हुकूमत बना रही है, वो पार्टियां पर साथ छोड़ देती हैं या उनको छोड़ने का इम्कान है, क्योंकि ये ग्रीन पार्टी और FDP दोनों असाइलम के हक में है। तो उस सूरत में उनकी हुकूमत कायम नहीं रहती। तो कहा यह जा रहा है कि भाई जो मिस्टर मैथ्स है, फ्रीडरिच मैथ्स, CSU वाले, उन्होंने उनको यकीन दिलाया है जर्मन चांसलर तो भाई हम आपका साथ देंगे अगर आप असाइलम के सिस्टम को टाइट करें। और जर्मन चांसलर जो है उन्होंने जो SDF जो टेलीविजन है उसको जो है इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे मेरी राह में रुकावट ये है कि जो जर्मन का बेसिक कानून है उसके अंदर इंडिविजुअल के असाइलम अप्लाई करने का हक मौजूद है। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जो फ्रीडरिच मैथ्स चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये असाइलम का हक जो है ये इसमें ऐसी तब्दीलियां कर दी जाए कि हर इंडिविजुअल जो है वो असाइलम अप्लाई यहाँ ना कर सके। जो वो ये कहते हैं कि भाई जो दूसरे मुल्कों में अप्लाई कर आते हैं, बल्गारिया आते हैं या यूरोप के दूसरे मुल्कों में आने के बाद फिर जर्मनी में आ जाते हैं और यहाँ आके असाइलम अप्लाई करते हैं, उनसे असाइलम अप्लाई करने का हक जो है वो छीन लिया जाए। क्योंकि अभी तो लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ आपको वापस उस मुल्क में भिजवा दिया जाए या ना भिजवाया जाए जहाँ आपने असाइलम अप्लाई कर जहाँ आप आए थे शुरू में। तो वो ये कहती है फिर CDU कि भाई ये हक खत्म कर दिया जाए जहाँ पे ऐसे लोग असाइलम अप्लाई ना कर सके। और जर्मन चांसलर की राय है कि ये बात जो है कि जर्मन के बेसिक कानून जो है हमारा आइन उसके खिलाफ है। तो आइन जो है वो असाइलम में अप्लाई करने का हक हमें देता है। तो ये इनमें एक फर्क चल रहा है दोनों के दरमियान। जो फ्रीडरिच मैथ्स है उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो है वो सुना है, कोई डिसाइड किया है या टाइप किया है और उसके ऊपर गुफ्तगू इस वक्त इनकी चल रही है, जिसके अंदर वो बात कवानीन को टाइट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आ रही कि जो दूसरे ममालिक में आके अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ रोटी दी जाएगी या उनको सिर्फ बेड दिया जाएगा, उनको नकद रकम नहीं दी जाएगी। नकद रकम तो वैसे भी जर्मनी के अक्सर सूबों ने खत्म कर दी है और वहां पे उन्होंने कार्ड सिस्टम चला दिया है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम है जिसके ऊपर वो शहर के अकाउंट से पैसे उनको मिल जाते हैं। बाकी जहां तक आप वाली बात है वो अभी इस हद तक नहीं पहुंची कि भाई आप बिल्कुल ही लोगों को जो है वो बेदस्तोपा कर दें असाइलम लेने वाले।
हाँ साहब, तो ये पहले भी तो था जर्मनी में इस तरह का, आपको पता होगा कि जो हाइवे बनी हुई थी वहाँ पे पका-पकाया खाना मिलता था, ब्रेड मिलता था और बेड मिलता था। तो अब ये करने में कोई अगर ये चाहें तो मुश्किल होगी? देखिए हमारे साथ उस वक़्त के हालात और थे। हुँ, उस वक़्त जर्मन कौम असाइलम के लिए तैयार नहीं थी। हुँ, आपको पता है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद लागर बने हुए थे। जब ब्लास्ट पड़ना शुरू हो गए तो उनके पास रखने को जगह नहीं थी। हुँ, हुँ, उस वक़्त उन्होंने वहाँ पे लोगों को रखा और कोई सिस्टम नहीं था असाइलम का, आपको पता है, सिर्फ़ एक सिंडोक था। हुँ, सिंडोक एक जगह थी जहाँ पे असाइलम वाले जाते थे और वहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लोगों को देके पढ़ा के खिलाया जाए। तो वो ब्रेड वगैरह दे दिया करते थे, दोपहर को भी और शाम को भी। हुँ, बाद में फिर ये सूबों के हवाले हो गया और सूबों ने बाकायदा दफातर कायम किए, बाकायदा एक जिसे कहना चाहिए एक रियासत का हिस्सा बन गई ये चीज। और फिर ये है कि बोर्डिंगें भी बनाई गई, हाईवे भी बनाई गई और असालिम का दफ्तर जो है वो हर जगह बनाया गया। हर सूबे के अंदर अपना असालिम का दफ्तर है जहाँ पे असालिम आप अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, जैसे हम भी फ्रैंकफर्ट वाले भी सिंडोक जाते थे, अब ये है कि पहले श्वालबा खोला, अब गीजन भी खुल गया, एंगलहाइम भी कई खुल गए हर सूबे के अंदर। हुँ। तो ये आपको सिस्टम ऑर्गेनाइज हो गया। उस जमाने में ऑर्गेनाइज नहीं था, उसकी वजह ये थी कि ऑर्गेनाइज नहीं थे ये लोग इस काम में। हाँ साहब, 28 अफ़गानियों को 1,000 यूरो दे के वापस भिजवा दिया गया और बताया जा रहा है कि ये जराइम पेशा अफ़राद थे। आप देख रहे हैं कि और भी लोग अब वापस जाएँगे? देखिए अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो किसी क्राइम में, जर्मनी का कानून ये था कि पहले यहाँ पे आप अपनी जो कैद की सजा है जो अदालत ने आपको दी है वो पूरी करें और उसके बाद फिर आपको विड्रॉ लिया जाता। हुँ, अब वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं जो भी क्राइम करता है साइलेंस सीकर या कोई ऐसा गैर मुल्की जो असाइलम पर आया हुआ है और वो यहाँ पर क्राइम करे तो उसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं और उसको वो अपने मुल्क भेज रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। आपको पता है 28 की फ्लाइट चली तो गई लाइप्जिग एयरपोर्ट से सुबह 7 बजे, लेकिन ये कि 2 महीने लगे हुँ, उस फ्लाइट को चलाने भिजवाने में उन लोगों को। 2 महीने उनको एक जगह इकट्ठा रखना पड़ा जेल के अंदर हुकूमत को। वजह ये थी कि तालिबान की हुकूमत को जर्मनी की हुकूमत कबूल नहीं कर, मतलब मंजूर नहीं किया वो आपस में। कोई रिलेशनशिप नहीं है इस वक्त तक सियासी या वो जो सफारती कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कतर की हुकूमत की मार्फत ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। वो इन लोगों को लेने पर तैयार नहीं थे, ये भिजवाना चाहते थे। इस मामला को तय करने में, लिस्टें फाइल होने में, कबूल करने में कि हाँ वाकई ये अफगानी है, 2 महीने लगे। और वो भी जो है कतर की फ्लाइट को उन्होंने इजाजत दी तालिबान ने, तो दूसरी एयरलाइन या लुफ्तांजा एयरलाइन को इजाजत नहीं मिली तो कतर का जहाज फायर करना पड़ा और फिर उनको लेकर गए हैं हुँ। वहां पर। अच्छा ये इसी बताइए। ज़मन में जो शेडो का एक मुतालबा है जो मेरी पहली गुफ्तगू उसमें रह गया। शेडो ये चाहती है कि ऐसा कानून बना दिया जाए जिसके अंदर जिस बंदे ने जर्मनी में असाइलम लिया है हुँ, उसको अगर नेशनैलिटी भी ले वो बाद में जर्मन नेशनैलिटी, तो उसमें उसमें अपने मुल्क ओरिजिनल मुल्क जो है वहां जाने का हक उससे छीन लिया जाए। अगर कोई ऐसा असाइलम सीकर जिसने यहाँ असाइलम ली, असाइलम मंजूर हुआ, नेशनल बन गया जर्मन और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस जाता है तो उसकी जर्मन नेशनैलिटी जो है वो खत्म कर दी जाए। हुँ, ये भी इस वक्त सेडू जो है डिस्कशन में है सेडू की तरफ से कि ये जर्मन में कानून बनाया जाए। अब ये नई हुकूमत समय अभी तो इसमें मैं नहीं समझता कोई फैसला हो सकेगा। हाँ अगला इलेक्शन जो है अगले साल 25 का इलेक्शन, उसमें ये नारा जो है अगर सेडू की ये पॉलिसी जो है ये यकीनन कारआमद होगी और एएफडी के लोग तोड़ने के लिए वो इस किस्म के इकदाम बाहरी पार्टियों को जो है जो अपने माइंड में रखेंगी, अपने सियासी प्लान में रखेंगी, उनको फायदा पहुंचेगा। हाँ साहब, जिस तरह 28 लोगों को भेजा गया है, जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप को ठीक करने में कोशिश करेंगे कि ये ना हमारे ऊपर भी ये प्रॉब्लम बन जाए और आप समझते हैं इससे जराइम में करना तो चाहिए। ये तो देखें इंडिविजुअल पे है, शादी आपकी तबीयत की है, इससे एक उनको समझना तो चाहिए मुसलमानों को या जितने भी असाइलम सीकर हैं, कभी हमें इस मुल्क के अंदर आके अमन सुकून से रहना चाहिए।
और अमन सुकून से रहने वाले को यहाँ कोई नहीं छेड़ता, कोई नहीं इस तरह पकड़ पकड़ के चढ़ाता। हाँ, जो सालिम का कानून है उसके तहत भारत उनको रहने का हक उस वक्त दिया है जब तक अदालत उनका केस मंजूर नहीं कर लेती। लेकिन जो वो पीरियड है उसके अंदर उनको लाजमी अपना कैरियर या किरदार जो है वो मुफीद बनना चाहिए माशरे के लिए। देखिए, हम इस चीज को तो हम बड़ा क्वालिफाइड कंसिडर करते हैं या नोटिस लेते हैं कि यार 28 अफगानी चढ़ा दिए या क्रिमिनल लोगों के साथ। जो लोग क्रिमिनल नहीं है उनको सेटअप करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त जर्मनी की हुकूमतों के दरमियान भी है बड़ा सीरियसली इस बात को लिया जा रहा है कि जर्मनी के अंदर 1.2 मिलियन यूक्रेन के लोग आए, 9,72,000 शाम के लोग आए, और इन दो मुल्कों में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स आए हैं, जिनमें से 16,1,600 डॉक्टर वो हैं जो हाई क्वालिफाइड है और अपनी प्रैक्टिस से छोड़ के या यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे असाइलम दिए हुए हैं, और उनको जर्मन गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही। जर्मन गवर्नमेंट से मुराद ये है वो इदारे जिन्होंने इनका लाइसेंस इशू करना है, और वो उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक मामलात है उसके ऊपर मामला फंसे हुए हैं। कई कहते हैं जी आपकी जर्मन जबान पूरी नहीं है, कई तो हुकूमत के जो इनके डॉक्टरों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो इस बात को बड़ा सीरियस ले रही है। वो ये कहते हैं कि आइंदा चंद सालों में जर्मनी के अंदर 50,000 डॉक्टरों की कमी होने वाली है, और हम चाहते हैं कि ये इन डॉक्टरों से हम पूरा करें। 3,000 डॉक्टर ऐसे आए हुए हैं इन मुल्कों से, दोनों मुल्कों से, शाम से और से, जिनको थोड़ी सी मतलब अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें यहाँ पर तो वो 1-2 साल लगा के उनको डॉक्टरी का लाइसेंस आसानी से इशू हो सकता है। वो उन 3,000 की भी लड़ रहे हैं, उन 1,600 का भी लड़ रहे हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर बकायदा प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर आए थे। वो कहते हैं ये कागजात की ट्रांसलेशन पर हजारों यूरो खर्च हो जाते हैं, टाइम खर्च हो जाता है, और तब भी सूबे जो है, क्योंकि हर सूबे का अपना मेयार है, अपना सिस्टम है गैर मुल्की डॉक्टर्स को अपने सर्वे करने का। वो ये कहते हैं ये सारा हटाओ और इसको एक सिस्टम पूरे जर्मनी के अंदर कायम करो ताकि उसके ऊपर जर्मन डॉक्टर्स यूनियन जो है वो फिर काम कर सके और फिर ये डॉक्टरों की कमी जो है पूरी की जा सके। इसलिए अगर जो लोग क्रिमिनल नहीं है उनके लिए भी जर्मनी के दरवाजे खुले हुए हैं, और यहाँ की जो बड़े सरबंस है शोबों की वो पूरी तरह मदद करती है, और उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। ना जी, बात वही है खान साहब वाली कि हमें पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। ये नहीं कि नेशनलिटी मिल गई है या सियासी बना मंजूर हो गई है। जिस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है उस मुल्क के मुखलस होना चाहिए, उस कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आखिर पे ये ज़रूर कहता हूँ, और ऐसे तमाम जो काम है जो गैर कानूनी है उनसे बचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।